हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? और कैसी चालू है तुम्हारी सबकी पढ़ाई? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यही 2 साल है जो हर बच्चे को पढ़ना है, हर बच्चे को अपना नाम भी रोशन करना है, हर बच्चे को अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना है कि नहीं? क्योंकि पापा कहते हैं बेटा नाम रोशन करेगा, है कि नहीं? तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हमने अभी तक, रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा, ये समझा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे काम होता है, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, किसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है। फिर हमने ये भी देखा कौन से एंगल के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कहाँ है कि नहीं? हर एक चीज हमने पढ़ी। फिर हमने उसका रिडक्शन फॉर्मूला देखा, फिर हमने को टर्मिनल पॉइंट देखा। और 2 पॉइंट्स ऐसे है कि हम एक तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की रेंज कहाँ है और डोमेन कहाँ है। डोमेन मतलब कौन सी वाली एक्स की वैल्यू हम डाल सकते हैं, है कि नहीं? तो आज का नया टॉपिक, तो इससे पहले सबसे पहले हमारे वीडियो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट और लगती है, क्या आपको और चीज चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन हमें डाउट पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है? हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के सॉल्व कर पाए, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है ग्राफ्स, ठीक है? तो ग्राफ्स का सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, है कि नहीं? तो हमको एक चीज और पता है, अब लिखो ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ्स आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, ग्राफ एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इधर देखो, अभी अपन सबसे पहला ग्राफ पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? y इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब, ध्यान से समझना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन ऑफ x मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x मतलब क्या होता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैंने x की वैल्यू रखी 1 तो हमें y क्या मिला? 3। x की वैल्यू रखी हमने 2 तो y क्या मिला? 7। x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y क्या मिला? 13। देखो, अलग x की वैल्यू पे y अलग अलग मिलते जा रहे हैं क्या? रैंडमली मिलते जा रहे हैं क्या? नहीं। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? फंक्शन ऑफ x पे। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? फंक्शन ऑफ x पे। सबको समझ में आ रहा है क्या? हर एक चीज समझ में आ रही है? y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? फंक्शन ऑफ x पे। x पे डिपेंड कर रही क्या? नहीं। x पे डिपेंड कर रही क्या? नहीं। वो किस पे डिपेंड कर रही है? x के फंक्शन पे। अगर हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे x की 1 तो y हमें मिलेगा 3। अगर हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे 2 तो y मिलेगा हमें 7, और हम x की वैल्यू डालेंगे 3 तो y मिलेगा 13। तो y किस पे मिल रहा है? x पे या x के फंक्शन पे? x के फंक्शन पे। सबको ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है? तो y किस पे डिपेंड है? x पे या फंक्शन ऑफ x पे? तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सही है गलत? सबको ये पॉइंट क्लियर है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान से समझना कि यहां पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? साइन x। यहां पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? साइन x। अगर इधर जस्टिफाई करें हम इस ग्राफ को, तो देखो ये बना, ये बना, ठीक है? तो अगर ये बनाए, थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, ठीक है? ध्यान से, ठीक है? ये देखो -1, पहले मैं ग्राफ बताता, बाद में तुम्हें उसकी चीजें सिखाऊंगा मैं क्या है वो। देखो इधर, ऐसा ही बन रहा है, देखो, ठीक है? ये इसका अगर ग्राफ बन गया तो अब हमें क्या देखना है, ठीक है? कि साइन एक्स की ये जो ग्राफ है ये किसका है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? ये ग्राफ बना। हमको एक चीज मालूम है,
हमको एक चीज मालूम है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1। बोलो यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? बोलो तो y कहां से कहां तक होगा, y कहां से कहां तक होगा? बोलो y होगा -1 से 1, तो y को हम बोलते रेंज। अब मैं तुम्हें रेंज का थोड़ा सा फील देता हूं, व्हाट इज रेंज। ठीक है, जैसे मान लो कि बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, हमें हर बच्चे को रैंक देना है 1 से 1000 तक। ठीक है, हम कोई भी बच्चे को रैंक कहां से कहां तक देंगे, कितने भी बच्चे एग्जाम में हो सबको रैंक मिलेगा, और सब रैंक कहां से कहां तक मिलेगा, 1 से 1000। मान लो एक बच्चा आया विनोद, ठीक है, एक बच्चा आया विनोद, सही है, विनोद बोला मैं सिलेक्ट हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, इसका रैंक कहां से कहां तक हो सकता है? बोलो इसका रैंक कहां से कहां तक हो सकता है? बोलो कहां से कहां तक? कुछ भी होगा तो भी 1 से 1000 तक ही होगा। बोलो एक बच्चा आया चंपक, बोलो मैं सर सिलेक्ट हो गया, किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में ना सर, तो मेरा रैंक कहां से कहां तक? मैं बोलूंगा 10,000। 10,000 हो सकता क्या रैंक? अगर कोई भी साइन एक्स की वैल्यू, अगर हम ये भी चीज जस्टिफाई कर सकते कि हम अगर कोई भी एक्स की वैल्यू डाले ये फंक्शन में, अगर हम कोई भी एक्स की वैल्यू डाले ये फंक्शन में, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी? -1 से 1, 1 से -1 नहीं बोलना है कभी, पहले मिनिमम वैल्यू बोली जाती बाद में मैक्सिमम। सबको समझ में आ रहा है? तो x की कोई भी वैल्यू डालने पे y की जो वैल्यूज मिलेगी हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। मान लो इसको ऐसे भी देखा जाता है, मान लो अपने पास रैंक है 1, 2, 3, 4, 4 रैंक्स बांटना है। ठीक है, 4 रैंक्स बांटना है। मान लो हमारे पास 1,00,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो बताओ हर एक बच्चे की कितनी रैंक हो सकती है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? जैसे ही हमने बच्चा पकड़ा, एग्जाम सेक्शन में भेजा, जैसे ही हमने बच्चा इधर आ रहे ऐसे सर से पकड़ा, एग्जाम सेक्शन में भेज दिया, बच्चा हो गया सिलेक्ट, तो बच्चे का क्या रैंक? 1 से 4 कुछ भी आ सकता है, 1 से 4 कुछ भी आ सकता है, सही है। तो वो उसका क्या हुआ? रेंज। बच्चा पकड़ के भेजा तो डोमेन। कितने बच्चे हम भेज सकते? 1000 या लाख, तो डोमेन क्या हुआ उसका? लाख। रेंज क्या है? हाँ, तो हमने क्या बोला, बच्चा एग्जाम देगा और निकलेगा, इनपुट इज इक्वल टू डोमेन, आउटपुट इज इक्वल टू, जैसे एक मशीन है, जैसे राहुल गांधी है ना अपना, आलू डालोगे चिप्स मिलेगा, सोना निकलेगा, ऐसा आलू जो डाला वो है डोमेन, निकला क्या? रेंज। इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो डोमेन क्या है, आलू या सोना? राहुल गांधी के हिसाब से, वैसे राहुल गांधी ने बोला नहीं था, राहुल गांधी ने रिपीट किया था, वो तो है ही मेम, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, बेचारा एक तो अपनी माँ से परेशान और दूसरा जिंदगी से। ये देखो इधर, अब बात को समझो, वो उसका नाम लेते सी मेरे को हंसी आ जाती है। इधर देखो बेचारे के साथ इससे बुरा क्या हो सकता है। देखो अब बात को समझ रहे हो कि इसका रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन कहां से कहां तक होगा साइन का? क्या इसकी वैल्यू क्या -1 से 1 ही मिल रही है? आप एक्स कुछ भी डाल दो, आपको साइन सर -1 से 1 ही देगा। 2 दे सकता क्या? बोलो 2 दे सकता क्या साइन? नहीं। 3 दे सकता क्या? नहीं। 5 दे सकता क्या? नहीं। हाफ दे सकता क्या? नहीं। नहीं कैसे? राहुल गांधी हो तुम। राहुल गांधी इट्स लाइक, समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं गाली नहीं दे रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ। देखो उसके साथ जिंदगी ने क्या कर दिया,
छोड़ो, जान दो, राहुल गांधी का टॉपिक बाद में करेंगे, वो विनोद से बड़ा वाला है। इधर देखो, अब है डोमेन। डोमेन, डोमेन क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं? कुछ भी। एक्स की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं? कुछ भी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, कुछ भी डाल दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू क्या हम कुछ भी डाल सकते हैं? बोलो, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू हमने कुछ भी डाली तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। एक्स की वैल्यू डालने पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है रेंज। सबको क्लियर हुआ? अब देखो, एक्स की वैल्यू 0 डालने पे क्या हमें साइन एक्स की वैल्यू भी 0 मिलती है? पाई बाय 2 डालने पे, बोलो, पाई बाय 2 डालने पे 1, पाई बाय 2 को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। बोलो, सब बोलेंगे 90 डिग्री बोलते कि नहीं बोलते? पाई को बोलते हम 180 डिग्री, और 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 60 डिग्री, है कि नहीं? 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री पे 1, 180 डिग्री पे 0, फिर ये क्या होगा? 3 पाई बाय 2, ये क्या होगा? 2 पाई, ये क्या होगा? 5 पाई बाय 2, और ये क्या होगा? 3 पाई, और ये क्या होगा? 7 पाई बाय 2। ऐसे ही ऐसे जिंदगी भर चलाते रहो। अपने बच्चों को भी बोलना, ये काम मैंने अधूरा छोड़ा था तुम्हें पूरा करना है अपने आजीवन काल, उसके बच्चे को भी आगे। मतलब इट्स लाइक कि ये चीज इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया? फिर इधर देखो, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई। एक ग्राफ समझ लो, बाकी सारे ग्राफ अपने आप ही आ जाएंगे। इसमें दिक्कत सिर्फ एक ग्राफ समझने की है। बच्चे एक ही ग्राफ नहीं समझते, इसलिए बोलते ग्राफ में दिक्कत है। ये होगा -7 पाई बाय 2। मैंने जितना बना सकता था उतना तो बना दिया। अब तुम एक चीज देखो, अब मेरा पॉइंट समझो, कि अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां से यहां ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन यहां से यहां ड्रॉ की, तो सर जितना इधर था क्या उतना ही इधर है? बोलो, जितनी वैल्यू वो स्ट्रेट लाइन पे इधर थी उतनी वैल्यू नीचे है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो, मैं हल्के में इसलिए बना रहा क्योंकि मेरे को मिटाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लाइन दिख रही है तुमको? बोलो, लाइन दिख रही कि नहीं दिख रही? जैसे थोड़ा सा दिख रही है। तो इसको बोलते कि अगर कोई भी लाइन को, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर तुमने ओरिजिन से पास किया ग्राफ में, जितना उधर उतना ही इधर अगर मिला, तो इसको हम बोलते ऑड फंक्शन। इसको हम क्या बोलते? ऑड फंक्शन। क्या बोलते? ऑड फंक्शन। ये तुम्हें बाद में सिखाई जाएगी फंक्शंस टॉपिक में, ठीक है। अब एक चीज सीख ली, ठीक है। अब देखो, सिखा ये चीज, ठीक है। ये चीज हमने सीख ली, समझ में आया सबको? ये है ऑड फंक्शन। अब हम एक और चीज सीखेंगे सर। हमने एक चीज रिपीट की है कि जैसे ही मैंने ये बनाया, ये देखो, ये बनाया, फिर जैसे ही मैंने दूसरा कलर देखा, देखो, ये रिपीट हो रहा है। देखो, बार बार रिपीट हो रहा है, यही 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 रिपीट होते जा रहा है। तो हम बोलेंगे ये एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहा है। हम क्या बोल सकते हैं? ये एक, बोलो, रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा तुमको? समझ में आया? तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो पीरियोडिक। इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। बोलो, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ अ पीरियड ऑफ 2 पाई। मतलब इसका क्या मतलब है कि 2 पाई इंटरवल में क्या ये बार बार रिपीट कर रहा है? बोलो, 2 पाई इंटरवल में क्या ये बार बार रिपीट कर रहा है? बोलो, सही है गलत? सबको समझ में आ रहा है? अगर हमने अभी क्या बोला कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो हम क्या बोल सकते हैं
कि और बहुत सारी चीजें इसमें हम बोल सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और क्या क्या बोल सकते हैं। देखो, अगर मैंने एक लाइन खींचा, ये कॉपी कर लिया सबने, डोमेन रेंज समझ गए सब, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो एक इंटरेस्टिंगली चीज सिखाता तुमको, मजा आ जाएगा। देखो मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, एक यहां चीज ड्रॉ किया 1/2, ये 1/2 है। 1/2 मतलब ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये इंटरवल में हो रहा है, ये देखो। तो बताओ ऐसी कौन सी साइन एक्स की वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को हमें अगर जनरल फॉर्म देना है तो हम कैसे दें। जैसे देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना। पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाली वैल्यू क्या है, π/6। बोलो ये वाली वैल्यू π/6 मतलब 1/2 30 डिग्री पे आती है। बोलो ये वाली वैल्यू पाई माइनस π/6, ये वाली वैल्यू देखो 2π से बड़ी है, 2π प्लस π/6, ये वाली वैल्यू 3π माइनस π/6। सही है गलत, सही है। ये वाली वैल्यू -π माइनस π/6, ये वाली वैल्यू -2π प्लस π/6। बोलो समझ में आ रहा है। ये वाली वैल्यू -3π माइनस π/6, और ये वाली वैल्यू बोलो -4π प्लस π/6। बोलो सही है गलत। ये सारी जस्टिफाई करी हमने वैल्यू। सर अगर हम इन सबको ऑब्जर्व करके देखें, बोलो बच्चों, अगर हम ये सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो क्या हम इसके आगे की भी निकाल सकते हैं और इससे पीछे की भी। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। हम अब जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे, एन की वैल्यू डालो आंसर निकालो, एन की वैल्यू डालो आंसर, आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। सही है गलत, समझ में आ रहा है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, 0π प्लस π/6। अब इधर इधर आएंगे तो -π माइनस π/6, इधर आएंगे तो π माइनस π/6। फिर देखो 2π प्लस π/6, इधर आएंगे तो -2π प्लस π/6। ये देखो -3π माइनस π/6। सर मैं तो ग्राफ को भी नहीं देख रहा, कैसे कैसे लिखे जा रहा हूं मैं, एक बात ध्यान से समझो। और एक चीज मेरे को, एक और चीज समझानी है तुमको। देखो ये नंबर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। यहां पे 1 है, यहां 0 है, यहां -1 है, ऑब्जर्व किए, यहां -2, यहां -3, यहां -4, ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, यहां -4। अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, पाई का मल्टीपल अगर इवन है, पाई का मल्टीपल अगर इवन है तो देखना इवन 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 इवन, π/6 के आगे प्लस साइन है। पाई का मल्टीपल अगर इवन है बच्चों तो π/6 के आगे प्लस साइन है, और पाई का मल्टीपल अगर ऑड है तो π/6 के आगे माइनस साइन है। बोलो पाई का मल्टीपल अगर इवन है तो π/6 के आगे प्लस साइन है, अगर पाई का मल्टीपल अगर ऑड है तो π/6 के आगे नहीं। समझ में आ रहा, जस्टिफाई हुआ। अब अगर सर जस्टिफाई हो रहा है तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि सर ये प्लस माइनस की साइन हम कैसे दे। मान लो अगर हमें प्लस, तो ये देखो ये टर्मिनोलॉजी को देखो, -1 की पावर n, n की पावर n 0 रखो क्या मिलता है बताओ, n 0 रखो क्या मिला 1, n 1 रखो क्या मिल रहा, n 2 रखो क्या मिल रहा, n 3 रखो क्या मिल रहा, n 4 रखो क्या मिल रहा 1, n
-1 रखो, क्या मिल रहा? -1 मतलब अपॉन -1, n-2 रखो 1। जैसे ही n की वैल्यू ऑड वैसे ही ये -1। नहीं समझ में आ रहा? ये वैल्यू -1 आएगी व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, और ये वैल्यू +1 आएगी व्हेन n इज इक्वल टू इवन। यहां तक मेरा पॉइंट समझ में आया? n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ऑड, यहां तक हर एक पॉइंट समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? बोलो, तो हम इसकी जस्टिफिकेशन कैसे दें? तो देखो, x इक्वल टू n, n ऑड भी हो सकता है, n इवन भी। n क्या हो सकता है? ऑड भी। इधर ध्यान दो, इधर n ऑड भी और n इवन भी। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करें? प्लस -1 की पावर n π/6, n की वैल्यू इंटीजर में कुछ भी डाल दो, क्या आपको आंसर सही मिलेगा? देखो, n की वैल्यू इवन, देखो -1 आ गया। n की वैल्यू ऑड, देखो अपने आप माइनस आ गया। तो इसमें n की वैल्यू डालते रहो, सोना लेते रहो, आलू डालते रहो, सोना मिलता रहेगा, है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे जस्टिफाई करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक चीज सीख ली, मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना किया, मेरे को एक चीज समझ में आ गई। सर आप ये जगह बोल रहे हैं, तो आप एक चीज बताओ, sin x इक्वल टू √3/2, sin x इक्वल टू √3/2, अगर ऐसा करना है सर मुझे, तो साइन का ये जनरल फॉर्म है। क्या है ये? जनरल फॉर्म। अगर ये तो हमने स्पेसिफिकली y इज इक्वल टू, ये हमने स्पेसिफिकली sin x इक्वल टू 1/2 के लिए निकाला। अगर इसका जनरल फॉर्म निकालना है, तो जनरल फॉर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डबल भी पढ़ाया जाता है। जनरल फॉर्म क्या होगा? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। थीटा आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी थीटा ले लो इसमें से, ठीक है? आप कोई भी थीटा ले लो, आंसर सही आएगा। आपको अगर नहीं यकीन हो रहा है तो अभी आप देख लेना, ये कॉपी कर लो फटाफट, हर एक चीज कॉपी कर लिया। जैसे ही मैंने बोला ये, इसका एक कोई भी बेसिक थीटा निकालो, इसका एक कोई भी बेसिक थीटा निकालो। इसका सर थीटा x इक्वल टू π/3, सर मैंने ना सोचा ना समझा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/3 लिख दिया, मुझे आंसर मिलेगा। देख लो, अगर नहीं यकीन हो रहा है तो तुम खुद देख लो। n की वैल्यू 0 रखा, π/3, n 0 के लिए, n की वैल्यू 1 रखा, क्या मिलेगा? पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। क्या 120 डिग्री पे भी √3/2 ही आता है? बोलो सही है गलत? सही है ना? तो n की वैल्यू अलग अलग पे क्या हमें अलग अलग थीटा मिलते रहेंगे जिसपे वैल्यू रिमेन्स सेम। बोलो, क्या साइन x का ग्राफ समझ में आया पूरा कंप्लीट? बोलो, साइन x का ग्राफ पूरा कंप्लीट समझ में आया? हर एक चीज बोलो। अब आते cos x पे, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। साइन x और कोसेक x, पहले मैं तुम्हें कोसेक x बता दूं क्या? साइन x फिर cos x करते, फिर बाद में करेंगे। चलो, जनरल फॉर्म समझे? याद रखना ये चीज, प्रूफ कैसे किया गया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यही पढ़ाया जाता है, इतना डिटेल में पढ़ाया जाए, ध्यान रखना। अब देखो, सब रेडी है फॉर नेक्स्ट ग्राफ? बोलो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x। सबको समझ में आया? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x, सबको समझ में आया? अब देखो,
ये डायग्राम बनाने में बड़ा दुखी हो जाता हूं मैं। कुछ भी सही बनता है पर लाइन सीधी नहीं बनती। ये लाइन सीधी दिख रही है ना? हाँ देखो, y x, अरे x, ये देखो क्या सीधी बनी? बोलो, ग्राफ बना? अगर मैंने इसका ग्राफ पहले मैं बना देता हूं, तुम जल्दी जल्दी निकालो, फिर अपन डिटेल स्टडी करेंगे कि ग्राफ कैसा बना। ठीक है? ठीक है, आओ हुजूर तुमको सितारों में। क्या तुम्हें ये साइन एक्स से भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊं? बोलो, क्या ये तुम्हें साइन एक्स से भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो रही है अंदर से खुजली? बना लो, पहले एक बार ग्राफ बना लो पूरा। ठीक है, फिर अपन करते हैं। बना लिया ग्राफ? अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं। साइन एक्स के जैसे ही कॉस एक्स की भी वैल्यू क्या -1 से 1 ही होती है? साइन एक्स के जैसे ही क्या कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 ही होती है? हमको ये चीज समझ में आ गई। रेंज ऑफ फंक्शन इज -1 से 1। ये चीज हमको समझ में आती है कि साइन एक्स की वैल्यू भी क्या -1 से 1 ही है? बोलो, साइन एक्स की वैल्यू भी क्या -1 से 1 ही है? ये बात समझ में आती है? सर एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, तो साइन एक्स के जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? -इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल दो या रियल नंबर बोल दो, कोई भी तरीके से तुम डिफाइन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक बात समझ में आई? कोई भी तरीके से डिफाइन करो, दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। ठीक है, अब डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये बेसिक चीजें थी। सर अगर मैंने इसको कांच बनाया, थोड़ा सा मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले सिखा देता, बाद में तुम्हें समझाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने कांच बनाया, तो इस साइड का ग्राफ क्या मिरर इमेज दिख रहा है? इस साइड अगर वाई एक्सिस के अबाउट कोई भी ग्राफ मिरर इमेज है, तो क्या वो इवन फंक्शन है? बोलो, अगर इवन फंक्शन रहेगा, मैंने मान लिया था कि ये तुमको पता है, भूल गया था मैं, तुम अभी नए नए सीख रहे, जोश में हो एकदम। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगर वाई एक्सिस के अबाउट कोई भी ग्राफ मिरर इमेज बन रहा है, तो कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? ओरिजिन के अबाउट कोई सिमेट्रिक है तो कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन पढ़ा था हमने। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब ऑड फंक्शन, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब कौन सा फंक्शन? इवन। ओरिजिन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इवन, ओरिजिन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। सही है, तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन। इवन फंक्शन, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अगर ये चीज आ गई, हम क्या ये भी बोल सकते, हाँ,
ये चीज तो हमें बोलना जरूरी है ना सर, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग, वो भी नहीं चाहता मैं बोलूं। टिडिंग, देखो, आओ हुजूर, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? बोलो, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक विथ पीरियड इक्वल टू, बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया हर एक चीज? बेटा उठ जाओ नींद से, सोते नहीं, बिल्कुल सोना नहीं है। आई नो, ग्राफ सीखने के लिए माइंड में बहुत एक्टिवनेस चाहिए। समझ में आया? विनोद के बारे में सोचो। सर ये विनोद क्या है? विनोद विनोद है। लड़की के बारे में सोचो कि ये ग्राफ है, ठीक है? माइंड से भटकते नहीं बेटा, जाग जाओ, खड़े हो जाओ, सब कुछ देखो इधर। क्या कर दिया मैंने? जोश में था मैं। ठीक है, मुझे मिटाना ये था। ठीक है, हर एक पॉइंट समझ गए? अब हम हमारा जनरल फॉर्म सीखते हैं। क्या सीखेंगे? जनरल फॉर्म। थोड़ा सा बहादुरी वाला समय आ चुका है। क्या 1/2 पे ही सीखे? ठीक है, 1/2 पे सीखते, बाद में अपन जनरल फॉर्म बहुत सारे निकालेंगे। ठीक है, सब समझेंगे? ठीक है, 1/2। बताओ ये ग्राफ, ये वाली लाइन 1/2 कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है? इधर, 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 इधर। सही बोला या गलत? सही बोला हूं या गलत? ये वाला पॉइंट क्या है? बोलो। जब cos x इक्वल टू 1/2 है तो x क्या है? π/3। x क्या है? π/3। ये क्या है? 2π माइनस π/3। ये क्या है? देखो इधर भी है 2π प्लस π/3। बोलो समझ में आ रहा है? इधर भी है, इधर 4π आ जाएगा, तो इधर क्या है? 4π माइनस π/3। इधर क्या है? माइनस π/3। इधर क्या है? -2π प्लस π/3। इधर क्या है? -2π माइनस π/3। इधर क्या है? -4π प्लस π/3। बोलो, क्या हम जनरल फॉर्म निकाल सकते इधर भी? बोलो, क्या हम जनरल फॉर्म निकाल सकते इधर भी? कैसे निकालेंगे बताओ? देखो ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज है, बहुत इजी चीज है, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1/2 है तो सबसे पहला एंगल π/3, दूसरा एंगल -π/3, फिर 2π प्लस π/3, और ये 2π प्लस π/3। ये है -2π प्लस π/3 -2π माइनस π/3। सही है? 4π माइनस π/3। सही है? -4π प्लस π/3। बोलो सही है गलत? सर एक चीज बताओ, हम इसका जनरल फॉर्म निकाले कैसे? मैंने एक चीज देखा सर, ऑब्जर्व किया, पिछले बार जब sin x मैंने देखा था, क्या देखा था पिछले बार मैंने? क्या देखा था पिछले बार? मैंने sin x देखा था, बेटा जाग जाओ, इधर देखो। sin x अगर देखा था तो मैंने वहां के पाई के मल्टीपल को ऑब्जर्व किया था। मैंने वहां पाई के मल्टीपल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, यहां मैं किसके मल्टीपल को ऑब्जर्व करूं? पाई के ही। तो पाई का मल्टीपल क्या दिख रहा है? क्या हम यहां 0 लिख सकते? 0π 0π। बोलो 0π प्लस 0π। बोलो
लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो सही या गलत? तो यहां पे पाए का मल्टीपल तो सर सिर्फ इवन ही है, तो क्या मैं जनरल फॉर्म बोल दूं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3? देखो n की वैल्यू 0 रखो तो एक बार प्लस पाई बाई 3 और एक बार माइनस पाई बाई 3। n की वैल्यू 1 रखो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 और बोलो सही या गलत? तो अगर मेरे को cos x इक्वल टू 1/2 है तो क्या ये जनरल फॉर्म है? बोलो। cos x इक्वल टू 1/2 है तो क्या ये जनरल फॉर्म है? तो हम इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते? जनरल फॉर्म ये खाओगे तो ये होगा ही, क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। जनरल फॉर्म आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी कॉपी करो। ये पहला प्रूफ करने में टाइम लगता है, अगला तो ओरल ही आता है कि नहीं? अगला तो ओरल ही आता है। जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट अब अपन कोई भी एंगल का निकाल सकते हैं बिना डरे, बिना रुके, बिना समझे, बिना करे। कोई जरूरत नहीं है हर समय प्रूव करने की। अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर साइन एक्स लेना है तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन थीटा। कॉस एक्स लेना है तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा। बोलो सही है गलत? अब देखो सर मेरे को इसका जनरल वैल्यू बताओ जरा। बेटा बच्चों बताओ, कॉस एक्स इक्वल टू 0 बताओ। सर मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब कोई भी एक एक्स निकालो जिसपे कॉस 0 होता है। कौन सा? बोलो कौन सा एक्स जिसपे कॉस की वैल्यू 0 आती है? बोलो कौन सा एक्स जिसपे कॉस की वैल्यू 0 आती है? पाई बाई 2 सही है। तो हम सीधा लिखेंगे सर एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 ले लो, इस पे हमेशा कॉस की वैल्यू 0 ही आएगी। नहीं समझे? इसमें हमेशा कॉस की वैल्यू 0 ही आएगी। सबको समझा कि नहीं समझा? बोलो सर और भी अच्छे एडवांस फॉर्म दूं? बताओ कॉस की वैल्यू x 1 आई, बताओ इसका आंसर। बोलो 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 कौन सी वैल्यू पे कॉस की वैल्यू 0 आती है? 1 आती है। 0 आती कि नहीं आती? 0 है तो सीधा तुम लिखोगे x इक्वल टू 2n पाई। बोलो सही है। और भी तुम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे एक सवाल फटाफट हर एक बच्चा अटेम्प्ट करेगा, सब कुछ सीख गया है। देखो cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 बताओ। अब नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। बताओ बताओ बताओ। पहले तो तुम सबसे पहले एंगल निकालो। एंगल कौन सा रहेगा? 120 डिग्री या हम 2 पाई बाई 3 बोल सकते? नहीं समझ में आ रहा ना सर? कल ही तो सिखाया था बेटा, रिडक्शन फॉर्मूला सीखना शुरू कर दो। प्रीवियस लेक्चर से हर एक चीज करी थी अपन ने। उठ जाओ बेटा नींद से उठो फटाफट फटाफट फटाफट, सोते नहीं बिल्कुल। आगे देखो cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 है कि नहीं? माइनस 1/2 तो क्या हम ऐसा बोल सकते चुपके से 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3? सर थीटा की जगह 2x है तो तुम्हें एज इट इज लिखना है, कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? एज इट इज। ठीक है। फिर x n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। बोलो सबको समझा या नहीं? बोलो पक्का समझा? और सवाल पूछूं? बोलो फटाफट और थोड़ा अच्छा। आ जाओ देखते ये कौन कर पाता है।
ये जिसने कर लिया मतलब वो पहली बार में 10% बच्चे ही कर पाते ये सवाल। देखते कौन कौन कर सकता है, आ जाओ बताओ। कॉपी भी करना साथ में, बताओ ये कैसे करेंगे फटाफट। फटाफट। बताओ बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको दो फॉर्म लिख सकते हैं। किसका किसका आंसर आ गया, क्या आया? बोलो कितना आएगा? क्या cos x इक्वल टू +1 लेंगे और क्या cos x इक्वल टू -1 लेंगे? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते प्लस माइनस लेते तो क्या हम सीधा बोल देंगे सर बिना दिमाग लगाए बिना समझे +-0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n पाई +-पाई। लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हमको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हर एक चीज। देखो दोनों वैल्यूज चलते, कुछ भी कर लो, ठीक है। और सवाल पूछू, आ जाओ। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, मैंने इसमें तुम्हें 2-3 सवाल पूछ डाले, cos -1 भी हो गया, cos 1 भी हो गया। इधर बताओ cos स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू 3/4। फटाफट करो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? बोलो सर पहले तो स्क्वायर रूट करो। कौन कौन बच्चा कर पाएगा पहली बार में? 10% बच्चा ही सॉल्व कर सकता है ये। √3/2। बोलो सबको समझ में आया? √3/2 बोलो, सब करेंगे फटाफट। बोलो फटाफट, जागो नींद से। क्या होगा? x 2n पाई +-π/6। ये पहले का आया। दूसरा एंगल क्या है बताओ? माइनस। क्या होगा एंगल, क्या है बेसिक एंगल बताओ? 5/6 है या 2π/3 है? 150 डिग्री है, 120 डिग्री है? 150 डिग्री है या 120 डिग्री है? 150 है, नहीं नहीं 120। 120 की 150। x इक्वल टू 2n पाई +-5π/6। पाई मतलब 180 डिग्री। बोलो पाई मतलब 180 डिग्री।